Shital Patel, your maths teacher, Silver Bells, Mansarovar. Today we will continue with question 2 of exercise 2.1. So question 2 is arrange the following in descending order. Last time we completed our question 1 and this one is your next question. Arrange the following in descending order. What is descending order? बड़े से छोटा. अब यहाँ पे see in first question fractions are given 2/9, 2/3 and 8/21. These three fractions are given जिनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन पहले लेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे इस तरह से हमको अरेंज करना है. पर यहाँ पे तो फ्रैक्शन इस तरह से दिए कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा पार्ट. ये सारे पार्ट है, कोई भी एक चीज के अलग अलग पार्ट है. फ्रैक्शंस मतलब पार्ट ऑफ द होल थिंग. तो यहाँ पे कोई चीज का 2/9 पार्ट है, ये कोई चीज का 2/3 पार्ट है, 3 पार्ट करके उसमें से 2 पार्ट लिए. ये कोई चीज के 21 पार्ट करके उसमें से 8 पार्ट लिए, तो मतलब 8/21 पार्ट है. तो कौन सा पार्ट ज्यादा होगा वो तो समझ में नहीं आ रहा है. तो कंपैरिजन करने के लिए हमेशा फ्रैक्शन शुड बी इन द लाइक फ्रैक्शन, लाइक टर्म होने चाहिए. ये सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होने जरूरी है. तो व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था और एडिशन किया था, तब मैंने ये भी सिखाया था कि लाइक फ्रैक्शन कैसे बनेंगे. डिनोमिनेटर के एलसीएम लेके तीनों जगह पे डिनोमिनेटर में वही एलसीएम लाना है और उनको लाइक फ्रैक्शन बनाने हैं. वही चीज हम यहाँ पे करेंगे. तो 9, 3 and 21 are the 3 denominators. तो इन तीनों का हमको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा. 9, 3 and 21. You have already learned how to find LCM in 6th standard. Okay? एक बार मैं और आपको बता देती हूँ तो आपका रिवीजन हो जाएगा. एलसीएम कैसे फाइंड करोगे? एक भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 2 नहीं लेंगे. ये 3 से डिवाइड होगा तो मैं 3 ले रही हूँ. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21. उसके बाद फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो 3 1 जा, ये 1 नीचे, 7 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 7 नीचे ला देंगे. अब 7 बाकी रहा तो 7 का टेबल लेंगे. 1 1 एंड 7 1 जा 7. ये एलसीएम फाइंड करना आप 6th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो. सो LCM इज इक्वल टू ये जो बाहर नंबर आए उनको मल्टीप्लाई करना है. 3 into 3 into 7, 3 3 is 9 into 7, 63. Now this LCM we will use here one by one. We will take these fractions. पहले ले लिया मैंने 2/9. So 2/9 into what is equal to denominator 63. ये जो 63 है वो यहाँ तीनों जगह पे हमको डिनोमिनेटर में लाना है. तो मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 63 आएंगे, आ जाएगा 7 से. नीचे 7 से किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना ही है. तो 2 7 जा 14. नाउ 2/3 को ले लो, उसको भी मैं किससे डिवाइड करूंगी तो 63 आएगा. तो ये 21 होगा. 21 into 3 करेंगे तो 63 आएगा. ऊपर भी 21 एंड इट विल बी 42. अब ये लास्ट नंबर 8/21 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में 63 आएगा. 21 3 जा 63, 8 3 जा 24. Now I have
3 लाइक फ्रैक्शंस। अब उन तीनों लाइक फ्रैक्शंस को देख के मैं डिसेंडिंग में करना क्या है, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। तो अब न्यूमरेटर ही देखना है, डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। सबसे बड़ा न्यूमरेटर है 42/63, तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद देखो 24 है, उसके बाद 14 है, तो ये बड़ा है। देखो बड़े की ऐसे हो, ग्रेटर है। उससे छोटा साइड 24/63 और उससे छोटा 40/60। ये डिसेंडिंग में लिखा, लेकिन ये जो हमने लिखा वो क्वेश्चन वाले फ्रैक्शंस नहीं है, बराबर। तो हमको तो इसके आंसर्स लिखने कि इन तीनों फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो इजी है, सबसे बड़ा 42/63 है, उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था 2/3, तो वहां फिर 24 वाला नीचे, उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन था 8/21 एंड 14 वाला जो है वो है 2/9। So this is your answer. We have written this in descending order. So this was your question number 2 first. Now this way only you will complete second question. ठीक है, वो आपको होमवर्क में करना है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के डिनोमिनेटर है 5, 7 एंड 10। तो उनके एलसीएम, उनका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, वो होगा 70। मैं आपको इतनी हिंट दे देती हूँ कि उनका एलसीएम होगा 70। तो यहाँ उनके तीनों डिनोमिनेटर में 70 इसी मेथड से लाके इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सो इट इज योर होमवर्क। नाउ आई विल टीच यू क्वेश्चन नंबर 3। देखो, in a magic square the sum of the numbers in each row, in each column and along the diagonals is the same. Is this a magic square? अब यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में अलग अलग बॉक्सेस है, उनमें अलग अलग फ्रैक्शंस दिए हैं। तो हमको चेक करना है कि अगर हम वो तीनों कॉलम और दोनों डायगोनल का अगर टोटल करते हैं तो उनका टोटल सेम आता है। अगर सेम आता है तो वो क्या है, इट्स अ मैजिक स्क्वायर। देखो, यू हैव अ स्क्वायर लाइक दिस। अब मैं थोड़ा सा लिख के आपको बता देती हूँ। 9/11 यू हैव दिस बॉक्स इन योर टेक्स्ट बुक। अब जैसे मैं क्या करूँगी, टोटल। So along the first row, so I will write here first row is equal to, this is row, so I will total 4/11 plus 9/11 plus 2/11. So you can see this all fractions are like fractions, so it is very easy for us. यहाँ पे तो सारे के सारे like fraction है, तो we have to just add the numerators. तो टोटल करो न्यूमरेटर का, 4 plus 9 13 plus 2 15, तो इनका टोटल हो जाएगा 15/11। डिनोमिनेटर का एडिशन नहीं करना है, डिनोमिनेटर को वैसे के वैसे रख देना है। नाउ वी विल ऐड सेकेंड रो, दैट इज सेकेंड रो के फ्रैक्शंस है 3/11 प्लस 5/11 plus 7/11. So here also you will add this numerator. So 3 plus 5 will be 8 and plus 7 it will be 15/11. So this is the total of second row. That in the same way you will total the third row. Then what you will do? You will do the total of this column. तो वहाँ पे क्या लिखोगे आप? First column is equal to, वहां पे लिखोगे 4/11 प्लस, देखो ये थर्ड वाला आपको खुद करना है, कॉलम का फर्स्ट मैं आपको समझा, 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11 is equal to 7 plus 8 will be 15/11
क्लियर? देन यू विल टेक द सेकेंड रो, मतलब दिस प्लस दिस, तीनों फ्रैक्शन, देन थर्ड रो, इन तीनों का टोटल। उसके बाद और नीचे लिखोगे फर्स्ट डायगोनल। देखो क्वेश्चन में सारा बताया ये किसका टोटल करना है। सो फर्स्ट डायगोनल ये जो होता है, मतलब दिस प्लस दिस, वो हो गया डायगोनल। देन सेकेंड डायगोनल दिस प्लस दिस, ऐसे क्रॉस में जो होता है उनको डायगोनल बोलते हैं। तो उसका भी टोटल करके देखना है, वो भी अगर 15/11 आता है देन इट इज अ मैजिक स्क्वायर। तो फिर अगर सेम आता है तो यू विल राइट यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। सो दिस इज अ क्वेश्चन 2। नाउ आई विल सॉल्व, this was your question 3. Now we will solve question number 4. Question 4 is it's like a problem sum. So यहाँ पे एक सिचुएशन दी है, क्या है, फ्रैक्शन के सिंपल पे आ गए तुम लोगों को सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, a rectangular sheet of paper is 12 integer 1/2 centimeter long and 10 integer 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. आपके पास एक शीट है, पेपर की शीट है, उसका मेजरमेंट दिया है कि वो कितनी लंबी है, 12 सेंटीमीटर एंड हाफ, मतलब 12.5 सेंटीमीटर लंबी है, एंड 10 सेंटीमीटर एंड 2/3, 1 सेंटीमीटर का 2/3 पार्ट लिया, उतनी वो वाइड है, चौड़ी है। सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर निकालना। व्हाट इज पेरीमीटर? अब यहाँ पे तो लॉन्ग लेंथ दे दी है उसकी और विड्थ दे दी है वो पेपर शीट की, और क्वेश्चन में पूछा है उसका पेरीमीटर। तो इसके लिए लेंथ और विड्थ का टोटल तो करना ही है फ्रैक्शन के मेथड से, और उसको भी डबल भी करना है, तभी तो जाके व्हाट इज पेरीमीटर, ये पूरा यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ कितना टोटल कितनी लेंथ होगी, बराबर। अगर हमको इस शीट के आजू बाजू कुछ लेस लगानी हो, कुछ पट्टी लगानी हो, तो पूरा कितनी हमको चाहिए लेंथ उसकी, तो वो जब फाइंड करना होता है तो दैट वे वी फाइंड द पेरीमीटर। तो इनका टोटल तो करना ही है, उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। सो वी विल स्टार्ट से लेंथ ऑफ द पेपर शीट कितनी दी है, 12.5 सेंटीमीटर। विड्थ वाइड है, मतलब उसकी विड्थ कितनी दी है, विड्थ ऑफ द पेपर शीट इज इक्वल टू 10 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर, therefore perimeter of paper sheet is equal to 2 into length plus breadth L plus B, ठीक है। सो 2 into लेंथ कितनी है हमारी, अब देखो इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती हूँ यहाँ पे ही। तो इस दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई और प्लस 1। सो 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2, और इसको 3 into 10 30 plus 2, so it will be 32/3। ये हो गया इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। तो अब एल हमारा हो गया 25/2 प्लस ब्रेथ हो गया 32/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मुझे इसका टोटल करना है। तो 2 into, अब देखो 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा 6, मतलब 2 के बदले मुझे 6 लाना है। कैसे आएगा, 25/2
देखो ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे 6 लाना है ना, तो मैंने यहाँ पे जैसे ये 6 कर लिया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगी तो 25 को भी 3 से करूंगी, तो 75 अपॉन 6 प्लस, अब 3 को भी 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला भी 2 से करेंगे तो 64 हो जाएगा अपॉन 6। देखो वो वाली मेथड साइड में कर सकते हैं। सो नाउ ये लाइक टर्म हो गए, 2 इंटू न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9 एंड 139 अपॉन 6। अब ये दो मतलब लेंथ और ब्रेथ का टोटल होगा। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने पहले ही सिखाया था, तो उसको मल्टीप्लाई करने से देखो ये कट भी हो सकता है, मल्टीप्लाई वाला है ना, तो ये 2 3 ये कट हो गया, तो 2 से अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो बाकी रह गया हमारा 239 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो इस तरह से प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करते हैं। ओके, so this is for this much is for today. In next video we will continue further. Okay, now we will start with question number 6. Question number 6 you can read in your textbook. Sahil wants to put a picture in a frame. साहिल को एक पिक्चर फ्रेम में रखना है, जैसे टीवी होता है वैसे पिक्चर की फ्रेम होती है, उसमें उसको एक पिक्चर रखना है। द पिक्चर इज 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर वाइड। ये पिक्चर की साइज दी है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर वाइड। ये जो सेकंड फिगर दी है दैट इज द साइज ऑफ द फ्रेम। मतलब फ्रेम में अगर हमको पिक्चर रखना है तो ये फ्रेम से बड़ा पिक्चर नहीं होना चाहिए, वरना पिक्चर बाहर चला जाएगा। तो फ्रेम में हम कैसे रखेंगे? हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। तो कितना, ट्रिम मतलब काटना, तो हमको मतलब साहिल को कितना पिक्चर काटना पड़ेगा तो वो फ्रेम में वो पिक्चर रख पाएगा। तो उसके लिए we will calculate की subtraction करेंगे। This numbers are given in fraction, so basically what is this? These are the subtraction of fractions. So first you can write in your notebook width of the picture. पिक्चर कितना चौड़ा है? That is 7 इंटीजर 3/5 सेंटीमीटर। इसको हम, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही चाहिए। सो 5 7 35 प्लस 3 38 अपॉन 5। दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन। सेकंड इज फ्रेम की साइज लिखनी है, उसकी विड्थ ऑफ द फ्रेम is equal to कितना दिया है? 7 इंटीजर 3/10 सेंटीमीटर। इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 10 7 70 प्लस 3, सो 73/10। अब कितना काटना पड़ेगा पिक्चर को? फॉर दैट पिक्चर टू बी ट्रिम। अब वो कैसे पता चलेगा? सब्ट्रैक्शन करेंगे, पिक्चर की साइज माइनस फ्रेम की साइज, क्योंकि पिक्चर बड़ा है तो पिक्चर को काटना है, तो उसमें से फ्रेम की साइज माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि आजू बाजू एक्स्ट्रा कितना है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। यू कैन सॉल्व इट। देखो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो
LCM इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। 5 का टेबल बोलोगे और 10 का टेबल बोलोगे, LCM क्या आएगा 10। दोनों के टेबल में सबसे पहले 10 आएगा, दैट इज कॉल्ड LCM। अब यहाँ पे भी 10 होना चाहिए और यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, तो वो लाइक टर्म्स बन जाएंगे एंड देन वी कैन सब्ट्रैक्ट देम। सो 38 अपॉन 5 इंटू 5 टू 2 करेंगे तो 10 आएगा, ऊपर भी 2, 38 इंटू 2 कितना हो जाएगा 76। तो 38 बाई 5 बन गया 76 अपॉन 10 और इसके नीचे तो 10 है ही। सो नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 76 बाई 10 माइनस ये 73 बाई 10, सो इज इक्वल टू न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिनोमिनेटर वैसा ही रखेंगे, तो 76 माइनस 73 इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर। ये है तुम्हारा आंसर। इतना पिक्चर को काटना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। You can read in your textbook question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें एक एप्पल है। Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. एक एप्पल था, उसमें से रितु ने कितना खाया 3/5, उतना पार्ट खा लिया। देखो फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ अ होल, कोई भी एक पूरी चीज का पार्ट मतलब फ्रैक्शन, तो पूरी चीज क्या थी एप्पल, उसमें से 3/5 पार्ट रितु ने खा लिया और बाकी का पार्ट उसके भाई सोमू ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, तो उसके भाई सोमू ने कितना खाया वो हमको फाइंड करना है। फिर क्या फाइंड करना है, हु हैड द लार्जर शेयर, ज्यादा किसने खाया, बाय हाउ मच, कितना ज्यादा खाया। ओके, ये सब चीजें हम इसमें से फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सो यू कैन राइट रितु एट, कितना पार्ट खाया रितु ने 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। तो सोमू एट, कैसे पता चलेगा, पूरा जो एप्पल था मतलब वन जो पूरा एप्पल था उसमें से इतना पार्ट, फ्रैक्शन मतलब पार्ट माइनस करेंगे तो वो सोमू का पार्ट आ जाएगा कि सोमू ने कितना खाया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 1 अकेला होता है तो हम क्या कर देते हैं, कोई भी नंबर अकेला होता है तो उसके नीचे 1 रख सकते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, तो नीचे 5 लाने के लिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 से, तो 5/5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 5 लाने के लिए माइनस 3/5। अब 5 माइनस 3 2 और डिनोमिनेटर सेम। ये पार्ट सोमू ने खाया, इतना एप्पल सोमू ने खाया। नाउ क्वेश्चन में क्या था आगे, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, वो पता चल गया 2/5। हु हैड द लार्जर शेयर, ज्यादा किसने खाया बताओ। देखो रितु ने 3/5 खाया, सोमू ने 2/5 खाया, तो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। 3/5 तो रितु का है, therefore रितु एट लार्जर शेयर मतलब पार्ट, रितु ने ज्यादा बड़ा पार्ट खाया। ओके, बाय हाउ मच, कितना ज्यादा खाया। अब कितना कंपैरिजन है, कितना ज्यादा खाया तो उसके लिए माइनस करना पड़ेगा। माइनस किसका, 3/5 रितु का माइनस 2/5 सोमू का। अब देखो दे बोथ आर लाइक टर्म्स, नीचे 5 ही दिया है तो एलसीएम फाइंड करना नहीं है, न्यूमरेटर का माइनस कर देंगे। 3 - 2 1/5, तो
तो ये पार्ट सोमू ने ज्यादा खाया, 1/5 पार्ट सोमू ने नहीं, रितु ने ज्यादा खाया। 1/5 पार्ट रितु एट मोर, इतना ज्यादा खाया। ओके, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? कलर करने का क्वेश्चन है। कलर कर रहे हैं दो जन, कौन ज्यादा टाइम ले रहा है कलर करने में, उसके बारे में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। सो यू कैन रीड इन योर टेक्स्ट बुक। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल कितने घंटे में कलर कर रहा है? 7/12। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। हु वर्कड लॉन्गर? ज्यादा किसने काम किया, ज्यादा टाइम किसने लिया? बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर? और कितना ज्यादा लिया? वैसा ही है, एप्पल जैसा ही है, कितना किसने ज्यादा और कितना ज्यादा, वैसा ही है ना। चलो करते हैं। सो माइकल फिनिश्ड कलरिंग, कितना टाइम लिया? 7/12 आवर्स। दूसरा कौन है? वैभव। वैभव फिनिश कलरिंग, उसने कितना टाइम लिया? 3/4 आवर्स। सो फिर से कंपैरिजन की बात है ना, किसने ज्यादा टाइम लिया। अब कंपैरिजन करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन हमने वो ग्रेटर देन, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए भी आते थे। कंपैरिजन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए एलसीएम लाते थे। वैसा ही है यहाँ पे कि किसका ज्यादा है, तो 12 और 4 का एलसीएम लाना पड़ेगा। 4 के टेबल में 12 आ जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 12। ओके, दोनों का एलसीएम इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे तो 12 है ही, और तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 3 3 9, तो ये बन जाएगा 9/12। अब आप लोग ओरली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है हर बार कैलकुलेशन करना। तो अब यहाँ वैभव 9/12 टाइम ले रहा है और माइकल 7/12, तो कौन सा बड़ा है? 9/12 is greater than 7/12. Therefore, Vaibhav takes more time या longer time. Who worked longer? तो वैभव worked longer, वैसे ही लिखो या इस तरह से अपने वर्ड्स में लिखो। By what fraction was it longer? कितना ज्यादा काम किया वैभव ने? अब कितना ज्यादा के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ये सब्ट्रैक्शन क्यों करना पड़ रहा है? जैसे कभी कंपैरिजन कि आपके पास 10 चॉकलेट्स है और आपके फ्रेंड के पास 3 चॉकलेट्स है, तो आपके पास कितनी चॉकलेट ज्यादा है कैसे पता चलता है? 7 चॉकलेट ज्यादा है ना आपके पास, कैसे पता चला? 10 में से 3 निकाला। तो वही चीज यहाँ पे फ्रैक्शन में काम करेगी, कितना ज्यादा वो जानने के लिए हमको हमेशा सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो सीधे न्यूमरेटर को माइनस करेंगे। सो 9 - 7 2/12। अब 2/12 का रिड्यूस फॉर्म हो सकता है। सो 2 1 2, 2 6 12, सो 1/6 आवर्स। आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? वैभव worked longer. Okay, this was your last answer. Now we will continue the next exercise 2.2.
देखो हमारे यूनिट टेस्ट आ रहे हैं तो हमको अभी वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। सिंसियरली आप लोग नोटबुक में ये सब लिखना और वीडियो भी अच्छे से एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार देख के बराबर तैयारी करना, क्योंकि यूनिट टेस्ट आ रहा है। सो एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन 1 है वो आप लोग टेक्स्ट बुक में ही आंसर टिक कर दो, मैं यहाँ से समझा रही हूँ, और क्वेश्चन 2 भी आप टेक्स्ट बुक में ही टिक कर दो। देखो क्वेश्चन 1, Which of the drawings A to D show, अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन है ये, नीचे जो फिगर्स दिए ना वो उसके आंसर है, ऊपर 1 2 3 4 उनके क्वेश्चन है, तो मैच करना है आपको। तो जैसे 2 into 1/5, 2 into 1/5 मतलब 1/5 वाले 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, 5 पार्ट किए हैं उसमें से 1 पार्ट लिया है, ऐसा कितनी बार? 2 बार। तो फर्स्ट का आंसर डी आएगा, उसी में टेक्स्ट बुक में ही आप फर्स्ट के आगे डी लिख दो। सेकंड का आंसर है 2 into 1/2, 2 टाइम हाफ लेना है, तो यू कैन सी इन फिगर बी, देखो जो स्क्वायर वाली फिगर है ना, आधा आधा शेड किया है, तो सेकंड का आंसर है बी। थर्ड का आंसर है ए, क्योंकि 3 into 2/3 3 बार लेना है, 2/3 2/3 2/3, तो वो आंसर ए है, तो 3 के आगे आप ए लिख दो और 4 के आगे आएगा सी। 3 बार लिया है 1/4 1/4 1/4, तो ये है मैच द फॉलोइंग, जो आपको टेक्स्ट बुक में उसके आंसर लिख देने हैं। आंसर आर डी बी ए सी, इस तरह से लिखना है। नाउ क्वेश्चन 2 भी आप टेक्स्ट बुक में लिख दो। फर्स्ट का आंसर है सी, क्यों सी? 3 बार 1/5 1/5 1/5 लिया और इज इक्वल टू 3/5 हो गया। देखो लास्ट वाली फिगर है ना सी वाली, पेज नंबर 36 पे ध्यान से देखना। तो फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है ए। कैसे ए? 1/3 1/3 2 टाइम्स लिया तो मिलके बन गए 2/3, तो उसका आंसर है ए। यू कैन सी द फिगर्स, देखो वो डिजाइन जैसे सब फिगर्स है ना वो ही देखनी है आपको। एंड थर्ड का आंसर है बी, 3 टाइम 3 4 3 4 3 4 लिया तो ये हो गया, सो थर्ड का आंसर आएगा बी। तो ये टेक्स्ट बुक में ही आप टिक कर दो। Now I will teach you question number 3. Multiply and reduce to lowest form and convert into a mixed fraction. Multiply क्या है क्वेश्चन हमारा नया वाला? Multiply. Multiply of fractions आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। कैसे करेंगे multiply? देखो it's very easy. Exercise 2.2 question number 3. Multiply, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 7 into 3/5. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें आपको मैं मल्टीप्लाई समझा देती हूँ, इस तरह से आप आगे सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को अगर हो तो करना। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, यहाँ एक ही होल नंबर है, तो 7 3 21/5। देखो 7 जो था उसको सिर्फ ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे तो 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो नीचे वाला नंबर नीचे से 1 5 5 3 7 3 21, इस तरह से। तो जरूरी नहीं है कि हर बार 1 लिखना, आप अपने आप मन में ही समझ सकते हो कि ये अकेला नंबर है मतलब वो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से सेकंड करोगे, आप क्या करोगे? 4 into 1/3, 4 into 1/3 क्या करोगे? 4 1 4 और नीचे 3, इस तरह से आपका आंसर आएगा। और एक चीज यहाँ पे और बताई है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। अब इसको रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म मतलब कट होता हो तो कर देने का, ये कट नहीं होता है ना, कट ऑफ होता है 5 के 21 के टेबल में 5 ऐसे तो नहीं होता है। ओके,
एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स में भी कन्वर्ट करने का बताया, तो ये जो तुम्हारा आंसर आया उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मैंने सिखाया था ना डिवीजन करके, 21/5 है तो 21 डिवाइड बाय 5, 5 4 20 माइनस करेंगे तो 1। अब ये जो मेन आंसर आया वो आगे आ जाएगा, वो हमारा इंटीजर बन जाएगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम रहता है। ओके, सो इस तरह से आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1 इंटीजर 1/3। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन 3 अपने आप करना है। 4 5 तक ऐसे ही आता रहेगा। देखो 6 है ना, मैं आपको एक बता देती हूँ। 5/2 इंटू 6, उसमें देखो क्या करोगे, 5/6, अरे 5/2 इंटू 6, ये है ना तुम्हारा क्वेश्चन। यहाँ पे होल नंबर पीछे दिया है, फ्रैक्शन आगे दिया है, तो भी करना वही है। क्या करना है, 5 6 30/2। देखो एक नंबर है उसको न्यूमरेटर पे साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2, तो इसको कट ऑफ करो, क्या मिलेगा 2। 30 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये रिड्यूस फॉर्म हो गया 15। अब ये 15 रिड्यूस फॉर्म है, ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट होगा ही नहीं। मिक्स में कौन कन्वर्ट होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो। तो दिस इज योर आंसर। ऐसा आंसर भी आ सकता है आपका। तो इस तरह से अलग अलग आंसर आएंगे, उसको आप क्वेश्चन 3 पूरा अपने आप सॉल्व कर देना। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, टेक्स्ट बुक में ही करना है, जैसे फर्स्ट और सेकंड की वैसे क्वेश्चन नंबर 4 टेक्स्ट बुक में करना है। शेड करना है आपको, कलर या पेंसिल से शेड करना है। कैसे करोगे, उसका फर्स्ट है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। कितने सर्कल को शेड करना है, 1/2। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका 1/2 ऑफ द सर्कल्स। देखो ये क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ द सर्कल मतलब 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई समझने का, ऑफ दिया हो मतलब मल्टीप्लाई करने का। ऑफ द सर्कल्स इन द बॉक्स, सर्कल्स इन द बॉक्स, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में कितने सर्कल है, देखो काउंट करो कितने हैं, 12। ठीक है, तो सर्कल्स इन द बॉक्स, तो 12 लिख दो, ये पूरा सर्कल्स इन द बॉक्स, तो इसका मतलब हो गया 12। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया, इसको कट ऑफ करो, 2 6 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 6। मतलब कि आपको 6 सर्कल में शेड करना है या कलर करना है। इस तरह से सेकेंड 2/3 ऑफ द ट्राइंगल इन बॉक्स बी। अब बी वाला जो बॉक्स है सेकंड वाला जिसमें ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल 2/3 ऑफ द ट्राइंगल, 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ट्राइंगल कितने दिए टोटल काउंट करो, 9 ट्राइंगल दिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसको 3 3 9 कट करके 3 2 6 आंसर ला सकते हो, या तो भूल जाओ और ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 9 18 अपॉन ये 3, और अब कट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो क्या आएगा, 18 डिवाइड बाई 3 6 आएगा। कोई भी तरीके से कर सकते, मतलब इसका आंसर 6 आया। तो इधर भी 6 ट्राइंगल में आप लोग शेड या कलर करोगे। इस तरह से है थर्ड वाला 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स, 3/5। अब देखो 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई स्क्वायर इन द बॉक्स, कितने स्क्वायर है ये वाले लास्ट सी वाले बॉक्स में, 15। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हो ना, कैसे,
ये कट करो तो 3 आएगा, 3 3 9 आएगा, या तो 50 3 45/5 आएगा तो भी 9 आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 9। तो 9 बॉक्स में आप कलर करोगे। ठीक है, सो दिस वाज अप टू क्वेश्चन नंबर 4।